अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स लेक्चर। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन डायमेंशंस। डायमेंशनल एनालिसिस पे हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस। इन सेट्स में किसकी डायमेंशंस डिफरेंट हैं एक दूसरे से, यानी ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनकी हमें पता है कि सबकी सेम है। प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस के डायमेंशन सेम होते हैं। वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड हीट, इनके भी सेम है, ये दोनों एनर्जीज हैं और ये वर्क है। डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफरेंट हो सकती है, इसको देखते हैं। P इज इक्वल टू क्यू डी, ये डायपोल मोमेंट का रिलेशन है, ठीक है। Q हमारे पास IT के बराबर है और D के डायमेंशंस L हैं, सो L हमारे पास ये वाला आ गया। T इसके डायमेंशंस कैपिटल T और I LTI। और फ्लक्स की तरफ आ जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, E इज इक्वल टू F बाई Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज और एरिया। फोर्स के डायमेंशंस, एरिया के डायमेंशंस, चार्ज के डायमेंशंस कंबाइन करें तो ये आ रहा है, इसको देखें और इसको देखें, ये डिफरेंट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसके डायमेंशंस हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। Question number 2, for an LCR circuit, the combination having dimensions of frequency R dash. LCR सर्किट के लिए हम जानते हैं कि C का क्या मतलब होता है, L का क्या मतलब होता है, R का क्या मतलब होता है। L is for inductance, C is for capacitance and R is for resistance। ओके, तो इसके लिए आप बताएं कि इसमें इन ऑप्शंस में किसके डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस के बराबर हैं। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस आपको याद है, वो है T इनवर्स 1/T, तो T इनवर्स ये 1/CL है। इसको हम चेक करेंगे, इसको और इसको चेक करते हैं। पहले वाले को हमारे पास L यानी इंडक्टेंस के डायमेंशंस हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं, mL² T⁻², A⁻²। अब दोबारा से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस के डायमेंशंस भी हमने लिखे हुए थे, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करें, L और C के डायमेंशंस को हमने कंबाइन करने हैं, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर स्क्वायर रूट भी लेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m और m इनवर्स से कट जाएगा, L² और L⁻² कट जाएंगे, T⁻², T⁻4, इसमें क्या रह जाएगा T⁻2, और एरिया स्क्वायर और एरिया ⁻² ये कट जाएंगे। हमारे पास सिर्फ रह रहा है मल्टीप्लिकेशन से T²। अब इसको पुट कर लेते हैं 1/LC स्क्वायर रूट, तो यहाँ हमारे पास T² आ जाएगा, स्क्वायर रूट आप इस पे लेंगे तो T आ जाएगा 1/T, T इनवर्स। ये फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस है, ये पहला वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशंस ऑफ टाइम। इनमें से किसके डायमेंशंस टाइम के डायमेंशंस के बराबर हैं। RC LC स्क्वायर रूट, टाइम पर साइकिल, ऑल ऑफ दिस। तो आप देखें RC LC स्क्वायर रूट, टाइम पर साइकिल, इस पे आपका शक आ सकता है, ठीक है। या इन सब पे आपका शक आ सकता है अगर आपने सेकेंड ईयर का कोर्स पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर RC और LC और टाइम पर साइकिल ये तकरीबन कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ इनका काफ़ी रिलेशन है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें बहुत आसान रिलेशन टाइम कांस्टेंट का याद है, T इज इक्वल टू RC, तो टाइम के डायमेंशंस हो गए RC, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। Which of the following have same dimensions? Same dimensions इनमें किसके हैं? Curie and frequency of a light wave। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हिंट्स मैंने इधर लिखे हैं, ये हिंट्स आप ना देखें। आप इन हिंट्स को देखने के बगैर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर इसकी तरफ आ जाए। Curie and frequency of light wave, latent heat and gravitational potential, Reynolds number and coefficient of friction, all of these are none of the ABC options। तो क्यूरी क्या है? क्यूरी को समझे, नंबर ऑफ एटम्स पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट वेव। तो क्यूरी को देखे आप, नंबर ऑफ एटम्स पर सेकंड, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर का कोई यूनिट हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड आ गया, मींस T इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी का भी T इनवर्स। लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों एनर्जीज पर यूनिट मास हैं। लेटेंट हीट आप कितने मास को, मींस आप किसी यूनिट मास को वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी पर यूनिट मास।
Okay, so this is what latent heat is. Gravitational potential is again gravitational potential energy per unit mass. आपने पढ़ा हुआ है इसको, तो दोनों एनर्जी पर यूनिट मास हैं, ये भी हमारे पास इसके डायमेंशन सेम हैं. रीनल नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. रीनल नंबर को आप देखें, इनर्शियल फोर्सेस डिवाइड बाय विस्कस फोर्सेस. ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स हैं, तो ये हमारे पास इसके डायमेंशन नहीं आते हैं. ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू फोर्स पर फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल फोर्स. दो फोर्सेस का रेशो, तो इनके भी डायमेंशन सेम है, मींस इसका भी डायमेंशन नहीं है, इसके भी नहीं है. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज हैव सेम डायमेंशंस. इन सब की डायमेंशन सेम है. ओके, इन क्वांटिटीज को आपने समझना है. Question 5, which of the following have same dimensions? Once again that question. किन किन की डायमेंशन सेम है? एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस. एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस के सेम नहीं है, डिफरेंट है. ठीक है, लाइट ईयर एंड वेवलेंथ. लाइट ईयर एंड वेवलेंथ पे आप सोचें, एम्पलीट्यूड एंड एरिया पे सोचें, नन ऑफ दिस. आप जाएंगे नन ऑफ दिस पे शायद. ठीक है, यहाँ आप देखें लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, वेवलेंथ इज द यूनिट ऑफ लेंथ. ये दोनों लेंथ्स की, ये डिस्टेंस की डिस्टेंस का यूनिट है. इंटरस्टेलर डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं लाइट ईयर से, और वेवलेंथ से हम फाइंड करते हैं वेव्स के दो पीक्स के बीच में डिस्टेंस. सो दीज टू आर हैविंग सेम डायमेंशंस. और एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस है, एक किस्म का लेंथ है, और एरिया लेंथ का स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकता. Which of the following pairs does not have the same dimensions? इनमें से कौन से वाले पेयर का के डायमेंशन सेम नहीं है? ठीक है, स्पीड है और हमारे पास ये म्यू नॉट ई नॉट इंटू -1/2 ये हमारे पास है. टार्क एंड वर्क है, स्ट्रेस एंड बल्क मॉडुलस, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, तो किसके नहीं है? मे बी आपका शक जो है ना वो इस पे आ रहा हो, ठीक है, या इस पे आ रहा हो, क्योंकि बल्क्स मॉडुलस है तो इनके सेम हैं, इसके भी सेम है. और मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट को देखेंगे. पहले इस वाले को देखें, स्पीड एंड म्यू नॉट ई नॉट -1/2. आपने पढ़ा हुआ है C इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट. ये आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं, और इसको ऊपर ले जाएं तो μ0 एप्सिलॉन नॉट -1/2. ये स्पीड ऑफ लाइट का इन वैक्यूम ये रिलेशन है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सेकेंड ईयर में इसको पढ़ा हुआ है. तो स्पीड और ये सेम चीज़ें हैं, मीन्स इनके डायमेंशन सेम है, इसके भी सेम है, इसके भी, इनके भी सेम है. आपने पढ़ा स्ट्रेस और बल्क मॉडुलस देखें, डेल्टा वी बाई वी कैंसिल हो जाएगा तो स्ट्रेस ही रह जाएगा हमारे पास. मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के डिफरेंट होंगे. प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस मोमेंटम के बराबर है, लेकिन वो लीनियर मोमेंटम नहीं है, वो एंगुलर मोमेंटम है. ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड क्लियरली, लेकिन जब मोमेंटम के साथ लीनियर या एंगुलर का शर्त ना हो तो इससे मुराद लीनियर मोमेंटम होता है. क्वेश्चन नंबर 7, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज डायमेंशंस ऑफ डैश. एक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ईटा में. इस पे मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपने पढ़ा है कि n del phi डिवाइडेड बाय del t ये किस चीज़ के बराबर है? EMF के बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए. n इज़ ए नंबर और del phi ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है, सो ये किस चीज़ के बराबर है? EMF के बराबर है. EMF इनमें नहीं है. ठीक है, आप मैग्नेटिक इंडक्शन पे जा सकते हैं, लेकिन ये गलत है. पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज इसका और EMF के डायमेंशन सेम है. Question 8, the product of square of electric current and resistance has dimensions of dash. स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ले ले और रेजिस्टेंस ले ले. सिंपली इसको आप लिख ले I स्क्वायर और R. प्रोडक्ट आप इनका ले ले, ये किस चीज़ के बराबर है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. सिंपल है. ठीक है, सिर्फ आप इस स्टोरी को समझे और इससे ये मैथमेटिकल इक्वेशन निकाले, और मैथमेटिकल इक्वेशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर इक्वल टू डैश. प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन किसके बराबर है? अभी हमने डिस्कस किया एनर्जी, वर्क, लीनियर मोमेंटम, पावर. तो कौन सा है? इनमें नहीं है. ठीक है, अब कन्फ्यूजन है कि ये लीनियर मोमेंटम
क्वांटम हम ऑप्ट कर ले या नहीं, तो नहीं करेंगे बिकॉज डायमेंशनली ये इससे बहुत मुख्तलिफ हैं और इसमें नन ऑफ दीज भी नहीं है, ठीक है। पावर आप देख सकते हैं उसके बराबर भी नहीं है। तो इस केस में फिर आप क्या करेंगे, ये रिपीटिशन मैंने एमसीक्यू की इसलिए लाई है कि आप इसको समझे। जब इस तरह का सीन होगा कि आप किसी भी ऑप्शन को करेक्ट ना पाए इसमें, यू नीड टू गो टू ऑप्शन ई। ऑप्शन ई आप ऑप्ट करें, जो ईटा के टेस्ट में जो पेपर आपको दिया जाता है उसमें ये होता है, ठीक है। वेन एवर यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम विद द ऑप्शंस, ऑप्ट फॉर ऑप्शन ई। थैंक्स अ लॉट।